स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्द्रयोगेन्द्रमथांश शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथांस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं
लोकशङ्करम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए भगवान नाम का सानिध्य लेकर इस दिन का आरंभ करें। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की उपासना के साथ एक साथ हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव
हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव हरे शिव शिव हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव हरे शिव 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 हरे हरे शिव शिव हरे हरे शिव हरे शिव 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 हरे 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 शिव हरे शिव 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 हरे त्रियंत्र शिखर युक्त पारदेश्वर सन्निधि में बैठकर आपके भीतर में विराजमान मेरे महादेव को वंदन कर इस 9वें दिन का आरंभ करो। भगवान महादेव की जो कथाएं वो परम पावन है, जो सभी को पावन करने वाली है, सभी तापों को मिटाने वाली जो कथा है वो पावन कथा मेरे महादेव की कथा है। भगवान महादेव ही इस कथा के पूर्ण वक्ता हैं और कोई नहीं। भगवान महादेव ने ही भगवान शिव पुराण की कथा खुद अपने मुख से, महादेव ही खुद पार्वती को सुनाते। गुप्त रहस्य जो है भगवती जो है वो कथा सुनती है, भगवती जो है वो कथा सुनकर अपने सारे समाधान प्रश्न को पूछ रही है और वो भगवती अपना प्रतिनिधित्व यानी जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे ही ये प्रश्न है सारे। भगवान महादेव ने ये कथा पार्वती को सुनाई। भगवान से नंदिकेश्वर ने, नंदिकेश्वर से शनकादि ऋषियों ने और शनकादि ने ये कथा भगवान व्यास जी को दी और यह कथा व्यास जी ने अपने सदशिष्य को पढ़ाई। जो अद्भुत रहस्यों का अखूट भंडार वो मेरे महादेव की कथा। भगवान के जैसे रूप अनंत, वैसे ही मेरे महादेव की कथा भी अनंत है। 9 दिन में कह पाना वो शक्य है ही नहीं। 9 दिन में हम ये कथा पूर्ण कर ही नहीं सकते। ऋषियों भी हजारों दिन के सत्र रखकर इस कथा को सुनते थे। ये इतनी अनंत है, फिर भी किंचित प्रयास करते हैं। और ये कथा अब नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं।
सुत जी जो हैं वो प्रयागराज में सभी विप्रलोक के साथ, ब्राह्मणों के साथ बैठकर ये कथा सुना रहे हैं और शौनक जी जो ब्राह्मण हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सुत जी उनका उत्तर दे रहे हैं। वैसे ही ये कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी जैसे श्रोता हो और ब्रह्मा जी जैसे वक्ता हो तो ये कथा अद्भुत होती है। एक बार ब्रह्मांड के सारे ऋषि, सारे देव, भगवान, सब जो इस ब्रह्मांड के जितने भी देव हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर पूछा, ब्रह्मा जी आप हमें ये बताइए, एक तरफ भगवान महादेव की कथा है और इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ हैं, तो पुण्य में किसका पुण्य ज्यादा होगा? तो यहां पे एक तुला विधान हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपको यहां ही स्पष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने तुला मंगवाई और तुला में एक पल्ले में ये पुराण रखा जो शिव का पुराण था। और ब्रह्मा जी ने जितने भी इस जगहों पे तीर्थ हैं, जितने भी पर्वत है जो तीर्थ समान है, जितनी नदियां, जितने समुद्र, जितने व्रत, जितने पर्व, जितने महात्म्य युक्त जो फल देने वाले हैं, वो सारे पुण्य को एक पल्ले में तोला। ब्रह्मा जी ने तुला विधान में देखा और सभी देवों ने देखा, देखिए मेरे महादेव की कथा कैसी भव्य है। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ का पुण्य, ब्रह्मांड के जितने भी पुण्य देने वाले हैं, इस सभी पुण्य को एक पल्ले में रख देने के बावजूद भी ये पल्ला जो शिव पुराण रखा है वो एक इंच भी ऊपर नहीं आया। नौ दो दिन से हम कथा सुन रहे हैं, समझिए हम कितने भाग्यशाली हो गए। ये ब्रह्मांड के सारे पुण्य एक पल्ले में मेरे महादेव का पुराण, वांग्मय स्वरूप स्वयं महादेव, अद्भुत। सभी देवों ने इस तत्व को जान लिया। वैसे तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा देव है ही नहीं जो शिव की पूजा न करते हो। आपको मैं कह दूं, कोई कहे शिव की पूजा न हो तो आप कह देना दृढ़ से, ब्रह्मांड में जो वर देने वाले देव हैं न, वो भी शक्ति भगवान महादेव की पूजा से पाते हैं। ये घर की बात नहीं है, व्यास जी ने ये शब्दों को लिखा है। भगवान ने अपने ब्रह्मांड के सारे स्वरूप को अपने शरीर में धरा हुआ है। ऋषियों ने भगवान को वंदन करते हुए कहा, प्रभु आपके भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया है, आपके भीतर ही। वस्तुतः देखें तो हम तो भगवान के भीतर हैं, पूरे बाह्य स्वरूप में स्वयं महादेव है। पूरा स्वरूप कौन है? महादेव। और भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते, सुनो ब्रह्मांड में ये आंख जो है वो एक सूर्य है, एक चंद्र है, और ये जो भाल के ऊपर त्रिनेत्र है वो स्वयं अग्नि का द्योतक है। आज ब्रह्मांड में तेज मिल रहा है तो महादेव के कारण। चांद का अमृतत्व ले रहे हैं महादेव के कारण। अग्नि अगर आपके चूल्हे में जल रही है, यज्ञों में जल रही है, पेट में जल रही है, तो वो मेरे महादेव का तीसरा नेत्र अग्नि दे रहा है।
वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम् वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्यशशाङ्कवाहनी त्रिनयनम् वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरम्। मेरे महादेव सभी के वंदनीय हैं। आज कोई देव की उपाधि से उपलब्ध हुए हैं, जो देव भी है, देव कोटि के हैं और समाज में जनपदों में पूजे जाते हैं मेरे महादेव के वरदान के कारण। समझ लो, ब्रह्मांड का पिता जो अजन्मा है, सभी सृष्टि को जन्म देता वो ही है। अरे आप कहेंगे महाराज भगवान ने अपने अंदर ही पूरी सृष्टि संभाली, किस प्रकार हम समझ ले? देखिए, वेदों में भगवान के लिए छोटे छोटे शब्दों में सूत्र के अंतर्गत पूरी बात बताते हैं। जैसे सूत्र जो है, सूत्रात्मक वेद के मंत्रों को समझने के लिए, सरल करने के लिए ही व्यास जी ने इस पुराणों में कथा के माध्यम से हमें समझाया। वेद ने ऐसा कह दिया, भगवान नीलग्रीव है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। भगवान इस ब्रह्मांड के देव, सभी ब्रह्म ये भगवान से शक्ति पाने वाले, जो त्रिनेत्र है, जो नीलग्रीव है, ऐसे रूपों का वर्णन यहाँ भगवान की जो अष्टाध्यायी रुद्री है उसके अंदर भर भर के किया है। उसमें केवल इतना ही लिखा है, नीलकंठाय नीलग्रीवाय। तो महाराज ये नीलग्रीव क्या, इसको समझाने के लिए ही पुराण की बात आती है। और उस नीलग्रीव किस प्रकार भगवान बने, नीलकंठ कैसे बने, उसको समझाने के लिए ही ये पुराण लिखे गए। समुद्र मंथन के समय में कालकूट विष निकला 14 रत्नों में, उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें से जब कालकूट विष निकला, ब्रह्मांड के सारे देव कह रहे हैं ये विष अगर नीचे गिरेगा पूरी ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर देगा। इतना कालकूट, इतना जहरीला ये विष समुद्र मंथन के समय से निकला था। सभी देवों ने सोचा ये तो विकट की समय स्थिति है और इस समय में केवल और केवल महादेव ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मांड के सारे देवों ने, कोई ने लक्ष्मी ली, कोई ने ऐरावत लिया, कोई ने अमृत पिया। मेरा महादेव कहे जो आपको न खपे, आपको न चले, वो मुझे दे दो, मैं तो आपके ही लिए हूं। और ये कालकूट विष निकला, तब मेरे महादेव ने अपने कंठ में धरा और वो नीलकंठ बने। विस्तार से अभी कथा न करें, लेकिन मैं तो आपको यही समझाना चाहता हूं। कई भक्तों ने ऐसे प्रश्न पूछे कि महाराज भगवान कंठ के नीचे विष क्यों न ले गए, वो पीने से उनको कोई तकलीफ होती? संतों ने उसका समाधान देते हुए कहा, सुनिए, ये कंठ में इसलिए विष धरा है क्योंकि भगवान के उदर में मृत्युलोक बसता है। अगर वो विष को अंदर उदर में भीतर ले लेते तो ये पूरा मृत्युलोक जलकर राख हो जाता।
इसलिए भगवान नीलकंठ बन गए, अपने कंठ में ही धर लिया। पूरे ब्रह्मांड की जो आकृति है वो महादेव है। आकाश लिंग जिसको कहते हैं, आत्मलिंग जिसको कहते हैं, जिसको हाटकेश्वर पाताल में कहते हैं, और इस मध्य भाग में महाकाल यानी मृत्युलोक में महाकाल है। भगवान ने इसलिए कंठ में विष धर लिया, क्योंकि अगर विष पी लिया जाए तो ये ब्रह्मांड में मृत्युलोक और सारे लोग जलकर खाक हो जाते, क्योंकि भगवान के उदर में सारे लोग बसते हैं। इसलिए हम भगवान से बाहर हो ही नहीं सकते। कई नास्तिक लोग कह रहे हैं हम तो भगवान की सृष्टि को मानते ही नहीं। तो भगवान की पंचमूर्तियां हैं, भगवान की अष्टमूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति में भगवान की एक मूर्ति जल स्वरूप है। आप जल पीते हो वो भी महादेव का स्वरूप है। आप न मानते हो तो जल पीना बंद कर दो। आप ऐसा कहते हो मैं महादेव को नहीं मानता, अरे पृथ्वी पर रहना छोड़ दो, क्योंकि पृथ्वी भी भगवान के तत्वों से निर्माण हुई है। कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता तो सूर्य का तेज लेना बंद कर दे, क्योंकि भगवान का एक नेत्र सूर्य है। कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, चंद्र का अमृत लेना बंद कर दे, क्योंकि एक नेत्र भगवान चंद्र स्वरूप है। कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, अग्नि का उपयोग बंद कर दे। भगवान की त्रिनेत्र में अग्नि जो है वो ही ब्रह्मांड में व्याप्त अग्नि है। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, भगवान के बिना आप जी ही नहीं सकते। आप मानते हो मैं खुद करने वाला, कैसे? आप मुझे बताइए आपने क्या निर्माण किया? हमारी धरातल पर कोई भी चीज हो जो आपने निर्माण की हुई हो। कोई कहे मैंने महल बनाया, महल किससे बना? कोई कहे मैंने इस जगह से सब वस्तु इकट्ठी की और बनाया, वो वस्तु आई कहां से, किसकी थी? कोई कहे मैंने विद्युत उपकरण बनाए, विद्युत पैदा करने का प्रयोग मैंने दिया, विद्युत आया कहां से, किसका था? वेदों में तो उसके विषय में बात कहां है? कह दिया इस जगत में कोई शक्ति प्रदान करता है तो केवल और केवल मेरा महादेव। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपते, सारी सृष्टि को अगर कोई विद्युत प्राप्त करने की क्षमता देते मेरे महादेव और भगवती, उसके अलावा कोई है ही नहीं। आप समझ लो कोई ऐसा हो मैंने खुद ये निर्माण किया तो वो भूल जाए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हमने निर्माण की। समुद्र तट के ऊपर नारियल का वृक्ष है, उसमें मीठा जल किसने दिया? जमीन के अंदर सारे रस पैदा होते हैं, जिसमें तिक्त यानी तीखा, खट्टा, ये रस किसने दिए? कौन कहता है मैं नास्तिक हूं? अगर नास्तिक हो तो पैर भी पृथ्वी पर रखने के आप परहेज रखो। आप पैर भी नहीं रख सकते उसके ऊपर, जल भी नहीं पी सकते, अन्न भी नहीं खा सकते, क्योंकि भगवान ही अग्नि के स्वरूप में इस जगहों में व्याप्त है। और आप कह दो मैं नास्तिक हूं, आपके भीतर गया हुआ अन्न भी भगवान पचाते हैं। भगवान कौन पचाता है अन्न? अहम वैश्वानर भूत्वा। ये लड़कियां हर रोज प्रार्थना करती, मुझे स्मरण है, जब भोजन करने बैठती है इधर, हर रोज भगवान के अन्न के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। क्या बोलते हैं? अहम वैश्वानर भूत्वा। सभी हृदय में जो भी आपके जो भीतर गया है उधर में, उनको पचाने वाला अग्नि मैं हूं।
और कोई कहे मैं मानता नहीं, गलत। इस जगत में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो कह सके हमने निर्माण किया। हमने जिस जिस चीज को निर्माण किया उसके पैसे लगते हैं। भगवान ने जिस जिस चीज को निर्माण किया, आज भी सूर्य धक धक आपको तेज दे रहा है। हमारे घर पे अगर बिजली का ज्यादा बिल आ जाए, 2 दिन तक सोते नहीं हम। तो ये तेज देने वाला कभी बिल भेजता नहीं। आप ब्रह्मांड में जो भी निर्माण है केवल और केवल मेरे महादेव का है। यहां पे वस्तुतः मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते हम नास्तिक हैं। नास्तिक कहना है तो पहले सब कुछ जो भगवान ने दिया है उस सब का त्याग कर दो। प्राण भी भगवान के दिए हुए हैं, उनको भी त्याग कर दो। हमारे न मानने से कुछ हो नहीं जाता। कोई मानव अमेरिका गया नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं अमेरिका है नहीं। वैसे मेरे में भावना नहीं है, इसलिए मेरा नाथ दिखता नहीं है, मेरा शिव दिखता नहीं है।